हम पिछले एपिसोड में हम जो चर्चा आरंभ किए थे कि जीवन में हम भयभीत क्यों होते हैं और इस भय से हम कैसे बचें, इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं। हम पिछले चर्चा में पटाचार्य की कथा से हम शिक्षा ले सकते हैं कि हम अकेले पड़ जाने पर भी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। अपने श्वास की डोर को देखना चाहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, यही हमारा सत्य है, यही हमारा जीवन है। जब तक सांस है तभी तक हम हैं। कुछ लोग अकेले पड़ जाने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम बहुत डिटेल में अब नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछले एपिसोड में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब अगला जो हमारा जो दिख रहा है, जिस कारण से हम भयभीत होते हैं, वह है कि दैनिक जीवन में अक्सर हम भयभीत होते रहते हैं। अब काम करना है, घरेलू भी काम है, ऑफिस के भी काम है। अब जैसे घरेलू काम है, ऑनलाइन बिजली का बिल आजकल होने लगा है, लेकिन बहुत लोग आज भी बिजली ऑफिस में जाकर बिजली का बिल भरते हैं। वहां जाए तो वहां एक क्यू लगा हुआ है, लंबी लाइन लगी हुई है। ट्रेन का टिकट कटाने जाए, वहां लंबी लाइन लगी हुई है। आप जहां भी जाए वहां पर देखेंगे लंबी कतार लगी हुई है। व्यक्ति बहुत परेशान है और उस अपने समय में से समय निकाल करके वो उस काम के लिए जाता है। उसे भय होता है कहीं हमें विलंब न हो जाए, ऑफिस के लिए विलंब न हो जाए, वहां डांट न पड़ जाए। आजकल तो बायोमेट्रिक मशीन सभी जगह लग गए हैं। अगर समय पर अगर आप नहीं गए तो आपका वेतन से बायोमेट्रिक मशीन जोड़ दिया गया है, उससे आपका वेतन भी काट लिया जाएगा। इस तरह से लोग भयभीत हैं। अब ऑनलाइन का जमाना है तो देख रहे हैं खाते से ही पैसा निकल जा रहा है। कोई ओटीपी मांग रहा है, उससे परेशान है कि कहीं वो सही मांग रहा है कि गलत मांग रहा है, और मांग रहा है तो उसे खाते से ये जनजीवन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं और लोग भयभीत हैं। अब हम किस तरह से अपनी सुरक्षा करें, पिछले एपिसोड में देखे थे कि जो सुरक्षा के कारण ही हम लोग ज्यादा भयभीत होते हैं। हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं तो अब वहां भी भय लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, दुर्घटना ना घट जाए, कहीं हमारे साथ अप्रिय घटना ना घट जाए। इस कारण से भयभीत हैं। हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, सकुशल वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, यह सोचकर भी वह भयभीत है। वह हमेशा देखता रहता है, समय देखता रहता है, समय हो गया है, बच्चा अभी तक नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, बार बार स्कूल में भी फोन करता है। इस तरह की जो समस्या हैं उससे भी हम भयभीत हो रहे हैं। पति पत्नी के बीच में तकरार हो रहा है, उससे भयभीत हैं। अब ये जो भय है, तो भय का सबसे बड़ा कारण है आप दूसरों पर हम लोग तुरंत जो है उस पर आरोप कर देते हैं। लेकिन दूसरे पर आरोप करने से अच्छा है पहले हम खुद को देखें, खुद को सुधार करें। अगर हम खुद ठीक हैं तो हमें नहीं लगता है कि सामने वाला आपको परेशान करेगा। पहले हमें स्वयं को सही करना होगा, स्वयं को अच्छा करना होगा। जब हम स्वयं के प्रति मैत्री करें, पहले स्वयं के प्रति मैत्री करें,
मैत्री करने का अर्थ है कि हम दूसरे से राग द्वेष नहीं करें, क्योंकि जो ही हम राग द्वेष करेंगे तो हमारे अंदर वो मैत्री नहीं रहेगी। मैं पूर्व के कई वीडियोज में कह चुका हूं, जहां श्वास की गति तेज हुई, जहां धड़कन हमारा बढ़ा, तो समझ जाएं कि हम सामान्य नहीं हैं, असामान्य हो रहे हैं। तो अपने को सामान्य बनाने के लिए आपको स्वयं से मैत्री करनी होगी, और साथ साथ जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो समाज हैं, उनसे भी मैत्री करनी होगी। बुद्ध ने कहा है, न तंग माता पिता कैरा अये वापी न यातका सम्मापनी हितं चितं सैसो नंग ततो करे। हिंदी में इसको देखते हैं, जितना न तंग माता पिता कैरा अये वापी न यातका। यातका मने जो सगे संबंधी है, चाहे वह सगे संबंधी यहां तक कहे कि माता पिता भी आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं, जितना कल्याण सम्मापनी हितं चितं, सम्यक रूप से जो आपका चित्त लगा हुआ है, जो सम्यक जो चित्त है, जो अच्छा तरह से छाया हुआ जो चित्त है, जो हमारा मन जो है, जो प्रसन्न मन है, जो अच्छा मन है, वो आपका जितना कल्याण कर सकता है उतना कल्याण माँ पिता भी नहीं कर सकते हैं। अतः हमें अपने चित्त को देखना पड़ेगा, अपने चित्त के अंदर झांकना होगा, और उसको पहले करेंगे कैसे। जैसे हमारी जो समस्या है, हम जो इस पर जो चर्चा कर रहे हैं, हम भयभीत न होवें, तो बात सही है, हम भयभीत न होवें तो अपने को पहले मजबूत करना होगा। जब तक हम अपने को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम भयभीत होते रहेंगे। कहा गया ना, डर के आगे जीत है। डरना नहीं है, हमको उसको पार करना है। अगर किसी प्रकार की समस्या आती भी है तो उस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा, और उस समस्या का समाधान हम ही ढूंढ सकते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं हैं, और उसको जड़ में जाना पड़ेगा, उसके मूल में जाना पड़ेगा, और मूल में जाकर उस समस्या का समाधान निकालना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें जागरूक रहना पड़ेगा। बुद्धि का जो सम्यक स्मृति है, राइट माइंडफुलनेस, हमेशा जागरूक रहना होगा। अब होता क्या है कि हम आलस्य में पड़े रहते हैं और उसी में दुर्घटना घट जाती है। तो हमें जो है आलस्य में नहीं पड़ना है, अपमादो अमतं पदं, क्योंकि आलस्य जो है, प्रमाद करना जो है, यानी अप्रमाद जो है, वह अपमादो अमतं, जो अप्रमाद है, प्रमाद नहीं करना यानी आलस्य नहीं करना, उसे बुद्ध ने अमृत पद कहा है। प्रमादो मचुनो पदं, और जो प्रमादी है, जो आलसी है, वह मृत्यु का पद है। तो आलस्य न करें और हमेशा जो है प्रमाद से अलग रहें, क्योंकि अपमत्ता न मियंती, अप्रमादी नहीं मरते हैं, ये पमत्ता यथामता, और जो प्रमादी हैं वे मरे हुए के ही समान हैं। इसलिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे हम भयभीत होते रहेंगे। जो काम हमें सौंपा गया है उस काम के प्रति हम जागरूक रहें, पूर्ण रूप से जागरूक रहें, पूर्ण ईमानदारी के साथ उस काम को करें, पूर्ण निष्ठा के साथ हम काम करें, तभी जो है हम भय से मुक्त हो सकते हैं। हमारा काम पूरा नहीं हुआ है इसलिए हम भयभीत होते हैं। अगर हम काम हमारा पूरा हो तो हम भयभीत नहीं हो सकते हैं। भयभीत होने का कारण है कि हम अपने प्रति ईमानदार नहीं है। तो हमें अपने प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार होना पड़ेगा, तभी जो है हम भय से मुक्त हो सकते हैं और दूसरे लोगों को भी हम प्रेरणा दे सकते हैं। बुद्ध को किसी प्रकार का भय नहीं था, वह निर्भय होकर चलते थे।
क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का राग भी नहीं था और किसी प्रकार का द्वेष भी नहीं था। हम डरते हैं क्योंकि हमने राग पाल रखा है। जब राग पाल रखा है तो उसको खो जाने का भय है, और जहां द्वेष पाल रखा है तो हम दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। इस कारण भयभीत करते हैं कि जब हम उससे ईर्ष्या करते हैं तो वह भी हमें ईर्ष्या करता होगा, वह भी हमें नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा सोचकर हम भयभीत होते हैं। इसलिए ना हम दूसरे से ईर्ष्या अगर हम नहीं करेंगे तो वह भी हमारे साथ ईर्ष्या नहीं करेगा। तो इस भाव के साथ जब हम अपना जीवन यापन करेंगे तो उसमें अपना भी कल्याण है और दूसरे का भी कल्याण है, सबका मंगल है। भवतु सब मंगलम।